जब सारे नबी हाथ खड़े कर देंगे कि अल्लाह मेरी जान मुझे बचाइए, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ेंगे और कदम बढ़ाएंगे, पूछेंगे कि मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। तो उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से लफ्ज़ से खिताब फरमाएंगे, क्या कहेंगे सबको? अगर हिंदू मज़हब वाले राम से मोहब्बत कर रहे हैं, तो मुस्लिम मज़हब वाले अपने मोहम्मद से मोहब्बत कर रहे हैं, ईसाई मज़हब वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहे हैं, और जो सिख भाई हैं अपने गुरुदेव से मोहब्बत कर रहे हैं। तो अगर उसने उन्हें वो आई लव नहीं बोलेंगे तो फिर मोहब्बत का इजहार कैसे होगा? अस्सलाम खैरियत? जी कह रहे थे। क्या नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। इरशाद भाई, ज़बरदस्त, कुछ बात कर ले। क्या बात करें। दरअसल हमारा मंशा है कि मुसलमानों से बात हो बेदारी की, ताकि दुनिया और आखिरत के अंदर वो बेदार रहें, और ख़ुसूसन इंसानियत को लेकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक भाईचारे का, मोहब्बतों का संदेश लोगों के पास पहुँचे। चले बात, चलिए सबसे पहले इब्तिदा होती है हमारी मुसलमानों के कलमे के साथ में, वो सुना। कलमे के साथ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इसका मायने? इसके मायने अगर नहीं खबर होगी कोई मसला नहीं, आपको जलील करना मकसद नहीं। अगर पता होगा तो पूछ लिया जाएगा, और नहीं पता हो तो बता दिया जाएगा। यही हम मुसलमानों की पहचान है कि जो भटका हुआ उसे सीधी राह पे लाना। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसका कलमे का माना है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। याद रखेंगे। अच्छा, नबी से मोहब्बत आपको है नहीं है? नबी से मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत? बहुत मोहब्बत। कुछ एग्जाम्पल, कोई हदीस, कोई एग्जाम्पल? नहीं बस इसी के आगे बस मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत है, आप दिल से मोहब्बत कर दिया हम अपने नबी से। नबी से मोहब्बत होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे कलमा और हमारा इस्लाम नबी की पूरा नहीं होता है। हम उनकी उम्मत है। लेकिन आजकल जानते हैं आप, एक बात ट्रेंडिंग में चल रही है और फिलहाल मीडिया के ऊपर चर्चा में बनी हुई है कि जो लोग नबी से मोहब्बत करने वाले का किसी बंदे ने बैनर लगाया कानपुर के अंदर, और वहाँ बैनर लगाने के साथ साथ उन पर FIR हो गई। आप इसे कैसे समझते हैं? ये कुछ नहीं समझता है क्या फ़र्क, क्या करनी है तुम्हें। जो मोहब्बत करते हैं वो तो और क्या। नहीं, सिर्फ उन्होंने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, तो इससे किसी को क्या एतराज़ होगा? इतराज़ तो किसी को नहीं है। तो फिर FIR क्यों? भाई ये थोड़ा दिमाग की थोड़ा वो है, कमी है दिमाग के अंदर। कैसे इसको लोग बाग समझते हैं मतलब नहीं क्या लिख दिया है। तो ऐसा कोई खास नहीं लिखा, कोई खास नहीं लिखा, कोई बुरा कोई बुरा नहीं लिखा, किसी का बुरा किया नहीं है। किसी का बुरा नहीं किया। ये तो देखो गलत सोच है। इतनी बुरी सोच क्यों हो रही देश के अंदर? बस भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हर आदमी, मतलब अगर हिंदू मज़हब वाले राम से मोहब्बत कर रहे हैं, तो मुस्लिम मज़हब वाले अपने मोहम्मद से मोहब्बत कर रहे हैं, ईसाई मज़हब वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहे हैं, और जो सिख भाई हैं अपने गुरुदेव से मोहब्बत कर रहे हैं। तो अगर उसने उन्हें वो आई लव नहीं बोलेंगे तो फिर मोहब्बत का इजहार कैसे होगा? कैसे होगा ये तो भाई, बस जी क्या कहते हैं, बस कुछ नहीं कह सकते इस बात में। कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो ऐसा लग रहा है मुझे मुसलमानों की मोहब्बत का है ना इम्तिहान लिया जा रहा है। कुछ नहीं लिया रहा है, तो बस ऊपर वाला तो मोहब्बत एक दिन बिठाएगा इन लोगों के। चलिए, हमारे यहाँ तो हमारा बहुत अमन चैन है, बहुत। हाँ, सहारनपुर, जी कोई टेंशन नहीं। हमारे से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, हर आदमी हिंदू क्या मुसलमान क्या सब मोहब्बत करते हैं। नहीं, यही तो पैगाम दे रहे हैं। आधा काम हिंदुओं से कारोबार है हमारा। बिल्कुल सच, बहुत मोहब्बत है, क्या करें भाई। जैसे कारोबार हिंदुओं का मुसलमानों के साथ में, ऐसे मुसलमानों का हम हिंदुओं के साथ में। जी वो सब एक दूसरे के सहयोग है। मतलब ये आपकी गाड़ी है, कितने पहिए चलती है? कितने पहिए चलती है? 2 पहिए। 2 चलती है ना। और जो बड़ी गाड़ी थे वो ज़्यादा पहिए चलती है। वो 4 पहिए चलती है। 4 से 6 से 8 से चलती। लेकिन इस गाड़ी का उसूल है 2 पहिए चलना। 2 पहिए चलती। कंपनी इसके अंदर 2 पहिए लगाकर ये बात साबित कर दी है कि जब तक इस गाड़ी के अंदर 2 पहिए रहेंगे, ये गाड़ी आपकी सेफ रहेगी और आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर आप इसके बरक्स उल्टा चलोगे, एक पहिया निकाल दोगे और एक पे आप नहीं चला सकते। तो देश की जो खूबसूरती है, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, वो बड़ी खूबसूरती है कि हिंदू और मुसलमान सब साथ चल रहे हैं।
यहाँ तो सब साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता बिल्कुल। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में खुसूसन, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो थोड़ा कोई लोग ऐसे लोग बैठते हैं बीच के अंदर जो दंगा फसाद कराते हैं, वरना हमारे यहाँ नहीं शुरू होता है। होना ना चाहिए वैसा तो। चलिए माशाल्लाह आपकी तरफ से पैगाम अच्छा मिला है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, खुसूसन सहारनपुर के अंदर हाँ। आपस के अंदर मोहब्बतें रहनी मोहब्बत चाहिए रहनी चाहिए। और सारे देश के अंदर रहनी सारे चाहिए। देश के ये हम भी कहते हैं और जितने भी है ना मीडिया वाले हैं, हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई लोगों से उल्टे सवाल ना कराओ ताकि वो आपको उल्टा जवाब दें। अब वो उल्टा जवाब दिलवाते हैं हाँ। और फिर वो जवाब उल्टा सीधा देते हैं तो उनकी पकड़ करा लेते हैं पकड़ कराते हैं। और कहते हैं क्या है, क्योंकि मुसलमानों ने या हिंदुओं ने या सिखों ने उनके बारे में ऐसा कह दिया, ऐसा क्या दिया, उससे बचना फिर चाहिए। वो लड़ाई होती है बस, और क्या। कोई भड़काता है ना तो फिर लड़ाई होती है। अब इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहा है वो कौन कर रहा है? मीडिया वाले। अच्छा, जब हम समझ गए कि मीडिया वाले ऐसा नुकसान देश का कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की भाईचारे की नफरतों को कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम ऐसे लोग चैनलों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अब ये गलती आवाम की भी है ना। देखो बात सुनो, मैं दो ही बातें कहूँगा आपसे और दो बात करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, कभी भी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती। वैसे हमारे यहाँ पर लड़ाई किसी की नहीं होती। हिंदू से कारोबार हमारे से भी कर रहे हैं, हम उनसे कर रहे हैं। यहाँ के हिंदू नहीं लड़ना चाहते हैं। जो इधर उधर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई हमें मतलब नहीं। अपने मुल्क में शांति है तो शांति रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, अपने सहारनपुर में शांत है, जी शांत है अपने यहाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं होता कुछ भी। हाँ, ऐसा तो ये बात सही है कि अक्सर यहाँ सहारनपुर के अंदर दंगा फसाद ना के बराबर होते हैं। होते नहीं होते अगर बिल्कुल। होते हैं अगर होते हैं ना तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे आदमी समझा देते हैं, एक दूसरे वो होने नहीं देते। अच्छा चलिए माशाल्लाह, ये तो बात आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर दी। अच्छा, एक मरतबा आप बोल दीजिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जी, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, करनी भी चाहिए, हम पर हक बनता है। अच्छा, ये पूछेंगे जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन क्या और दुनिया के अंदर भी आप क़यामत के दिन सारी उम्मत के लिए रहबर बनकर आएंगे, जब हर आदमी ये कहता है मेरी जान, यानी कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं तुझसे किसी का सवाल नहीं करता हूँ। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी उम्मत को खाली नहीं छोड़ेंगे। ना मानी खाली छोड़ेंगे। अल्लाह ताला से कहेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मैं इनसे हिसाब ले लूँगा। जी जी। तो अल्लाह में कहेंगे हमारे नबी से, ये मेरे नबी तुम हिसाब क्यों लोगे, मैं पर्दे में लेके इनका हिसाब करूँगा। तो हमारे नबी नहीं मानेंगे, नहीं मेरी उम्मत है, मैं अपने हिसाब अपनी उम्मत से खुद हिसाब लूँगा। सही है माशाल्लाह, अपनी उम्मत के लिए बहुत आपने हदीस माशाल्लाह अच्छी सुनाई। खूबसूरत इसके अंदर एक बात आपने कही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्तजा करेंगे, अल्लाह मुझे मेरी उम्मत मेरा हवाला कर दी। हाँ, मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उनसे खुद हिसाब ले लूँगा। हाँ, लेकिन अल्लाह यूँ कहेंगे कि नबी जी अगर उम्मत के गुनाह तुम्हारे सामने जाएंगे तो तुम्हारी उम्मत तुम्हारे शर्मिंदा हो जाएगी। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारी उम्मत का हिसाब पर्दे के अंदर ले लूँगा। पर्दे के अंदर ले लूँगा, याद रखें इंशाल्लाह। जी। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, जब सारे नबी हाथ खड़े कर देंगे कि अल्लाह मेरी जान मुझे बचाइए, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ेंगे और कदम बढ़ाएंगे, पूछेंगे कि मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। तो उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से लफ्ज़ से खिताब फरमाएंगे, क्या कहेंगे उस वक्त? वो लफ्ज़ बता दो। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं फिर आपको सारे जवाब देता। हाँ, ये भी सही माशाल्लाह। समझ गए। लेकिन आप जवाब पढ़ो लिखो से मिल गए जी, तो इंशाल्लाह आप जवाब भी लेकर के जाएंगे, खाली तो आपको नहीं छोड़ेंगे हम भी। बता दीजिए। याद रखें इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, भाई ने बहुत अच्छी खूबसूरती से बात की है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, क्या कहेंगे? या रब्बी उम्मती उम्मती, बस या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा, जो मुस्लिम भाई हमारे यहाँ देशवासी हैं, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे ताकि दुनिया के अंदर, देश के अंदर एक मोहब्बतों का माहौल बना रहे? मैं कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ भी कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो सारे देश की बात करें, सारी दुनिया की बात। मैं तो हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर शांति रहे। जी जी। कोई कैसे शांति रहेगी? कोई किसी की बात न सुने, ये तो बेकार की बात है। दूसरे आदमी की बात सुन के नहीं झगड़े हो जाते हैं। वैसे तुमने मुझे भड़का दिया, मैंने दूसरे को भड़का दिया, तो इसलिए झगड़े होते हैं।
तो आपकी सलाह ये है कि हम मेरी सलाह ये है कि हिंदू पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुख शांति रहे और भाईचारा रहे। हमें ये तो पूछ रहा सवाल हमारा ये तो वो कैसे कायम रहेगी? वो कायम तो ऊपर वाला लगाने दिमागों में, कायम तो जब रहेगी वो। लेकिन जो भरे मंच के ऊपर अवाम को भड़का रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए आप, उसे आप छोड़ तो दीजिए। उनकी रैली में ना जाएं, उनकी कुछ भी ना जाए, कुछ भी ना, उनके बारे में कुछ भी ना बोल लो आप। उन्हें छोड़ दे हाल में। अल्लाह दिमाग में डालेगा उनके, कुछ शांति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा मिल के कैसा लगा? मिल के कैसा लगा? बड़े लगा आपको? कुछ इजाफा हुआ नहीं नहीं, बहुत ही बात है, इल्म के अंदर? नहीं दिल के अंदर बहुत है। ये भाई हमारे मुस्तकिल माशाल्लाह राब्ते में थे और सारे देशवासियों को नसीहत की है कि आपस के अंदर मोहब्बतों का पैगाम बना रहना चाहिए, ताकि हमारे दिलों के अंदर से किस तरह की भेदभाव हर किसी न पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।